ने फिर मेरे को संगठन ने अब फिर से मेरे को संगठन ने मंडल अध्यक्ष का पद दिया, जो सौंपा है उसको मैं जैसे भी है संगठन को मैं सर्वोपरि रखता हूँ और निभाऊंगा अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो मंडल अध्यक्ष के रूप में हमें यशपाल जी को दिए हैं। मेरे लिए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली का विकास अभी जो है कि एक स्रोत पकड़ा, नहीं तो पहली बरसात में दिल्ली डूबती नजर आती थी। 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, क्या आपको लगता है उन्होंने किया या नहीं किया? हाँ किया है। कहाँ किया बताइए? जिनको उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर मिला है उनको 500 में सिलेंडर मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मंडल अध्यक्ष बनाए थे, बवाना विधानसभा के मंडल अध्यक्ष मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यशपाल जी। यशपाल जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मंडल अध्यक्ष बनाने की खुशी में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। सर जैसे मान लो आप मंडल अध्यक्ष बने हो बीजेपी एक चेहरा छाड़ती है हमेशा, उनका एक मौका होता है कि नए नए प्रत्याशी को उतारने के लिए। इसमें आप कुछ कहना चाहोगे सर? आप बताइए पहले। इस बात में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संगठन जो कहेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ और संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। जो संगठन का आदेश होगा मैं वो करूंगा। और अभी अध्यक्ष का पद है, मैं अभी एक कार्यकर्ता के नाते अभी मैं सबको, मेरी जो टीम है सब मंडल की टीम बैठी हुई है मेरे साथ में, मैं सबको मिला के लेके चलना चाहता हूँ अपनी पार्टी के लिए काम जो अच्छे से अच्छे आगे चल के, जैसे हम चारों, जैसे केंद्र में अपनी सरकार है और अभी दिल्ली में सरकार है, 27-28 साल के बाद में दिल्ली में भी हमारी सरकार है, इस बार एमसीडी में भी हमारी सरकार है, एनडीएमसी में भी हमारी सरकार है। तो अब हम दिल्ली को कैसे और आगे बढ़ाएं, अपनी जहाँ पे अपने वार्ड हैं उसको कैसे और आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम आगे काम करेंगे। अपने जो काउंसलर हैं, विधायक है, उनसे मिलकर हम कैसे अपने वार्ड को चमकाएंगे, इसके लिए हम काम करेंगे मिलजुल के। सर आप बीजेपी से कब से जुड़े हुए? मैं बीजेपी से तो वैसे मेरा परिवार से ही जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही है। लेकिन जब मैंने कार्यकर्ता के नाते मैंने शुरुआत करी थी 2008-9 से कर दी थी मैंने शुरुआत। फिर उसके बाद में जैसे जैसे बूथ अध्यक्ष भी रहा मैं, उसके बाद शहरी प्रमुख भी रहा, मंडल में महामंत्री रहा, उसके बाद 2020 से 23 तक मंडल अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद में फिर महामंत्री बना मैं, अभी 2024 में बना था महामंत्री। फिर पार्टी ने फिर मेरे को संगठन ने अब फिर से मेरे को संगठन ने मंडल अध्यक्ष का पद दिया, जो सौंपा है उसको मैं जैसे भी है संगठन को मैं सर्वोपरि रखता हूँ और निभाऊंगा अच्छे से। सर मान लीजिए जैसे मान लीजिए बवाना जेजे कॉलोनी की जो हालत है, आपको जिस 2014 से लेके 2024 तक आम आदमी की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, उनमें आज के में और उनमें क्या फर्क है? आज के में उनमें हमें फर्क दिख रहा है। जैसे हमारी दिल्ली में सरकार आई, आज से पहले 2003-4 से हमारी कॉलोनी आई है। ये शिविर देख रहे हो आप, ये शिविर हमारे दिल्ली सरकार की तरफ से दिया है, जो कि कांग्रेस थी, आम आदमी थी, कभी इसने ऐसा शिविर कभी नहीं दिया। और एक ही मतलब खिड़की पे सबके जितने भी अधिकारी हैं, डीडीए हो, ट्रैफिक हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, जितने भी एमसीडी हो, सबका एक ही उस पे खिड़की पे सबके साइन हो गए, आधे घंटे में परमिशन मिल गई। तो ये फर्क है अभी दिल्ली सरकार में। और हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सब व्यवस्था अपने आप आ रही है, चाहे प्रशासन की हो, दिल्ली जल बोर्ड का पानी हो, मेडिकल टीम बैठी हुई है यहाँ पे। तो ये फर्क दिख रहा है। और आने वाले टाइम में भी तो 6 महीने होने दो सरकार को, और शुरुआत हो चुकी है। जैसे पहले देखते थे मिंटो ब्रिज को, जो अखबार के फ्रंट लाइन पे होता था, आधी बस डूबी भी आता था फोटो, लेकिन आज वो नहीं आ रहा। तो ये फर्क दिख रहा है, अब धीरे धीरे काम होगा। पर लगातार जो विपक्ष ये कहती है बीजेपी हमेशा जुमलाबाजी करती है। नहीं, विपक्ष का तो काम है, विपक्ष में बैठ के तो उसको बोलना ही है जो बोलना है, ठीक है। विपक्ष में उसने काम करा ही क्या था। मैं आपकी बात रखना चाहूंगा सर, मान लिया अभी आप वो कह रहे हो कि बीजेपी ने आपके जेजे कॉलोनी में भी पुराने से पुराने घर तोड़े, उसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, पुराने से पुराने घर तो नहीं तोड़े वहाँ पे। ये जो अवैध कब्जा है, जिन्होंने नालों पे कब्जा कर रखा है, वो तो अवैध कब्जा तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, आम आदमी के टाइम पे हुआ था, ये बताइए पहले। ये कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। और फिर उसके बाद आम आदमी ने इनको, जैसे आग लग जाती है यहाँ पे झुग्गियों में, उन्होंने और पक्का करने के लिए उनको 25-25 हजार का चेक भी दिया, ठीक है। उनके आधार कार्ड वगैरह सब बनवाने में उनकी मदद करी। तो कांग्रेस के टाइम में और आम आदमी के टाइम में इनको बढ़ावा ही दिया है। बीजेपी क्या कर रही है, जो अवैध कब्जा है नालों पे, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पा रही है। आज देखो कॉलोनी में जाके हर नाला साफ हो रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है भाई। जो अवैध कब्जा है वो तो हटेगा। सर जैसे मान लो 2027 में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, जितने भी बीजेपी प्रत्याशी काउंसिलर उतरेंगे, जो पुराने से पुराने काउंसिलर हैं, उनकी छवि भी अच्छी है। क्या लगता है आपको बीजेपी
ये मौका दे पाएगी? नहीं, अभी देखो संगठन जिसको भी मौका देगा वो हम पूरी उम्मीद करेंगे, पूरे मेहनत से उनको जिताएंगे और जीतेगा ही, क्योंकि काम देखकर आदमी, जैसे बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। सर अभी आपने ये बोला काम देखकर, मतलब चेहरा देख के बीजेपी मतलब प्रत्याशी चुनते हैं, तो आपके चेहरा भी काम भी बहुत सही है। नहीं, मैं उसके लिए अभी कहूंगा नहीं, मैं जो संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके लिए संगठन मैंने तो आपको मौका दे रही है ना पहले। नहीं, संगठन का जो आदेश है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके सपने अभी मैं नहीं देखता। चलो सर, मैं आपकी बात में क्लियर कर देता हूँ। हमारे साथ कुछ महिला शक्ति बैठी है, उनसे हम बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है मैम? नाम बताइए। मेरा नाम अनीता है। अनीता मैम, ये बताइए सबसे पहले, जैसे हमारे जो बुआना विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी अध्यक्ष मंडल जो बने हैं इस वक्त, ये पिछले 10-12 साल से बीजेपी में सेवा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनको बीजेपी इनको मैदान में उतारेगी या नहीं? बिल्कुल उतारेगी, लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये जो 4-5 सालों में इन्होंने जो थोड़ा थोड़ा जो काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि बिल्कुल उतरना चाहिए इनको। चले बहुमत से जीत होगी इनकी। बिल्कुल। थैंक यू मैम। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। चंदा। मैम चंदा जी, ये बताइए, चंदा तो बहुत अच्छा नाम है, एक मतलब वो होता है ना चंदा, मतलब शुभ होता है उस चीज के लिए। सबसे मेरा पहला सवाल है मैम, ये बताइए जो बीजेपी में जो अभी काम हो रहे थे वो कांग्रेस के टाइम पे या आम आदमी के टाइम पे हुए थे? नहीं। क्या बदलाव आया बताइए। बदलाव ये है जो अब किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई भी काम तुरंत हो जाता है। ये बीच का जो था ना बिचौलिया, वो चीज हट गया है। मतलब रेखा गुप्ता जी काफी सुधार करा। हाँ जी, अभी तो सुधार है। मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्याली राय। नमस्कार। क्या करते हैं मैम आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा मैम, ये बता, हाउस वाइफ का एक सवाल है, बीजेपी का एक नारा था, जहाँ झुग्गी मकान, वो तो पता ही होगा आपका। दूसरा सवाल ये होता है कि उन्होंने मार्च में कहा था कि हम 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, क्या आपको लगता है उन्होंने किया या नहीं किया? हाँ किया है। कहाँ किया बताइए। जिनको उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर मिला है उनको 500 में सिलेंडर मिलते हैं, और जिन्होंने अपने नाम का एचपी का लिया है, उसका लिया है, इंडियन का लिया है, पहले जिनके नाम पे उनको नहीं मिल रहा है। जो गरीबी रेखा पे जिनका होना चाहिए उनका हो रहा है, जो गरीब है उनको मिल रहा है। क्या क्या सुविधा दी बताइए। हाँ, बीजेपी की तरफ से हमारे सुविधा ही सुविधा है। पहले हमारे पुलिस वाला हमारे बात नहीं मानते थे, अब हम जाते हैं, हमारा कुछ भी समस्या होता है तो सुनवाई होती है, कार्रवाई करते हैं। पहले तो हमें बिल्कुल भी वैल्यू ही नहीं दिया जाता था पहले। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है, जैसे मान लो हमारे जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं यशपाल जी, अगर इनको 2027 में अगर इनको बीजेपी अपने मैदान में उतारती है तो क्या रहेगा, ये बताइए। बहुत अच्छा विचार होगा बीजेपी का, जो हमारे मंडल अध्यक्ष यशपाल जी को टिकट मिल जाए तो, और बहुत बहुमत से जीतेंगे, ये आशा रखते हैं उनको। यहाँ के जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, देश की राजधानी की बवाना विधानसभा की जो नारी शक्ति है, उन्होंने भी आपको समर्थन देने की पूरी मतलब कोशिश है इनकी कि बहुमत से जीतोगे। मैंने कहा इसके बारे में आप क्या कहोगे बताइए। नहीं, बहुमत से तो देखो बीजेपी की ऐसी अब है, छवि बन चुकी है कि किसी को भी टिकट देगी वो निश्चित ही जीतेगा, चाहे किसी को भी टिकट दे। पहले आपको दे तो नहीं, देखो मैं अपने लिए नहीं कहूंगा, पहले आपको टिकट देगी तो उसके लिए पूछ रहा हूँ। संगठन जो कहेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिस तरह बवाना विधानसभा की मंडल अध्यक्ष की हम बात कर रहे थे यशपाल जी की जो छवि है वो उनके यहाँ के जो रहने वाले हैं बवाना जीजे कॉलोनी के जो निवासी हैं वो लगातार इनकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। यहाँ की जो महिला शक्ति है उन्होंने भी अच्छा काम किया। और हमारे साथ एक संजय सर है, उनसे हम बात करते हैं। सर नाम बताइए पहले अपना। दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, आप क्या करते हो पहले? मेरा ठेकेदारी काम, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, मकान बनाता हूँ। कब से बना रहे हो मकान, ये बताइए। 2004 से बना रहा हूँ। मतलब 2004 में, और अब में कुछ फायदा है या नुकसान? फायदा बहुत है। क्या क्या फायदा है बताइए। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म, जो एमसीडी में पैसा जाता था वो बंद हो गया, प्रशासन में बहुत कमी आई, मतलब अच्छाई आई। और पार्टी में बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए दूंगा कि मंडल अध्यक्ष के रूप में हमें यशपाल जी को दिए हैं जेजे कॉलोनी, जो दिन रात एक कर रखे हैं पार्टी के काम के लिए। घर घर सो को उठते हैं, 8-9 बजे घर से निकलते हैं और रात को 11-12 बजे घर बैठते हैं। कोई भी एक आदमी व्यक्ति ये नहीं कर सकता जी यशपाल जी का हमने फोन किया था और यशपाल जी हमारे पास नहीं, चाहे दुख हो सुख हो। तो हमें पार्टी की इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो मंडल अध्यक्ष के रूप में हमें यशपाल जी को दिए हैं। मेरे लिए पार्टी की बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जो यशपाल जी जैसे हीरा हमें दिए। सर जैसे मान लो सर आप हीरे की बात करो, इधर की कदर तो जोरी जानता है,
तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको हर चीज का पता होता है कौन सही है कौन गलत है। मान लो 2027 के अंदर की मान लो इलेक्शन होने वाले हैं, अगर मंडल अध्यक्ष यशपाल जी को अगर मैदान में उतारा जाए तो क्या होगा? सर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हम तो चाहेंगे, पार्टी से मांग करेंगे जो यशपाल जी को टिकट मिले, क्योंकि मंडल अध्यक्ष रहते हुए इतना काम कर रहा है, और जब काउंसलर होगा तब कितना काम करेगा। कॉलोनी को उद्धार होगा, मतलब कॉलोनी इतना काम होगा। अभी कॉलोनी में आप जाके देखो, ये तो हमारे जब से मंडल अध्यक्ष यशपाल जी बने हैं, जब से बहुत सफाई हमारे गलियों में नालियों में। ये देखिए यहाँ से लेके झंडा चौक तक सारी नाली तोड़ के इन्होंने लेटर लगा लगा के सारी नाली तोड़वा के सफाई करा रहे, जो नाली जाम था। और जब मंडल अध्यक्ष बन जाएंगे तो कॉलोनी को उद्धार हो जाएगा। चल, लगातार बवाना की जनता जो हमारी यशपाल जी के लिए लगातार बवाना विधानसभा की हम बात कर रहे थे, जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं यशपाल जी की जो छवि है लगातार अच्छाई बता रही है, चाहे वो महिला शक्ति हो, यहाँ के जो रहने वाले निवासी है लगातार बात। सर हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी, क्या करते हैं आप भी बताइए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जैसे मान लो सामाजिक कार्यकर्ता में आपके पास काफी दिक्कतें आती होंगी और काफी प्रॉब्लम भी आए सोल्यूशन भी क्या होगा, अपने लोग आपके पास आते जाते होंगे। तो जिस तरह के कांग्रेस के भी बने होंगे, उसमें बीजेपी के भी हैं फिलहाल और आम आदमी के भी थे, तो इस टाइम सुधार सही हो रहा है गलत हो रहा? इस सुधार तो लेकर के बीजेपी के कार्यकाल में लेकर के नजर आई है, और अभी जो बीजेपी हमारे जो रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, इनके कार्यकाल में दिल्ली का विकास अभी जो करके एक स्रोत पकड़ा। नहीं तो पहली बरसात में दिल्ली डूबती नजर आती थी, और आज पूरी दिल्ली जो करके एक सफाई की ओर चल रही है। और अभी एक मिंटू रोड का आपने देखा होगा, मिंटू रोड हमेशा बाढ़ में डूबा नजर आता था। जब भी बारिश का सीजन आता था, चाहे मिंटो रोड हो, चाहे आजादपुर हो, चाहे काफी जगह की बिल्कुल साफ सुथरा है वो तो बिल्कुल पानी का कैमरे लेकर के पत्रकार जी खड़े रहे कि कब डूबे और कब मैं वीडियो बनाऊं मिंटू रोड का, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, ना वो डूबा ना जगह के पत्रकार साहब जी की वीडियो बना पाए। तो अभी देखिए ये विकास नहीं है, और अभी पूरा 5 साल कार्यकाल बाकी है। 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है, और आज ये कांवड़ शिविर भी जो है कि ये बीजेपी सरकार की रेखा गुप्ता जी की देन है, जो आज ये कांवड़ियों की सेवा हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे एक सेवादार के रूप में लगे हुए। सर मेरा सवाल है लास्ट है, जैसे मान ले हमारे जो यशपाल जी हैं, जो बवाना विधानसभा के मंडल अध्यक्ष हैं जे कॉलोनी के, अगर उनको 2027 में अगर बीजेपी सरकार को मैदान में उतारती है तो क्या रहेगा? और उनको तो उतारना चाहिए बहुत पहले। ये बवाना जे कॉलोनी में इतनी आबादी है और इतने वोटर हैं यहाँ पे। हमारे एक निगम पार्षद के लिए हमने हमेशा पार्टी से डिमांड किया है कि हमारे एक क्षेत्रीय कम से कम एक निगम पार्षद तो दे दो, एक निगम पार्षद तो दे दो। लेकिन आज तक जयगर की पार्टी ने, शायद जो भी पार्टी को अच्छा लगा हो वो कर रहे हैं वो, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूँ मैं पार्टी से, विनती करता हूँ आपके जरिए से कि हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद जो कम से कम एक दे दो, एक टिकट कम से कम निगम पार्षद बीजेपी की ओर से हमारे क्षेत्रीय दे दे, ताकि हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास हो। और यशपाल जी हमारे लिए एक कोहिनूर का हीरा की, जैसे मतलब हीरे की पहचान तो मतलब वो भी दोहरी जानता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उनको हर हीरे की पहचान है। बिल्कुल है। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत छोटा था, मैं तकरीबन 10-12 साल का हुआ। मैं अटल जी का 5 साल लाइव किले से लाइव भाषण में उनके साथ में मैं खड़ा रहा, राष्ट्रीय गान उनके साथ में मैंने लाइव किया। मैं प्रेरित वहीं से हूँ, और बीजेपी सरकार हमेशा जो है कि हित के लिए की है, जनता के लिए, और आगे भी करेगी। धन्यवाद। हमारे साथ तो कुछ एक सर उनसे बात। सर नाम बताइए मैंने। जी मेरा नाम संतराम सिंह है जी। क्या करते हो आप? जी मैं रेडी पटरी पे लगाता हूँ, छोटा सा काम कपड़े का करता हूँ, रेडी पटरी। सर जैसे मान ले कांग्रेस की सरकार भी रही, आम आदमी की सरकार भी रही, अब बीजेपी की सरकार है, क्या आपके व्यापार में तरक्की हुई या बढ़ोतरी मतलब कमी हुई है, बताइए। जी बहुत तरक्की हुई है, पहले से अच्छा हुआ। पीछे लॉकडाउन भी था, मोदी जी ने सहारा भी किया, सब कुछ हुआ, उससे अब बढ़िया चल रहा है, कामकाज भी ठीक है, बेटर है। जैसे हमारे यशपाल जी की बात करें, अगर यशपाल जी को टिकट मिलती है बवाना विधानसभा से, वो प्रत्याशी रहेंगे 2027 में, अगर वो मैदान में उतरते तो क्या रहेगा? कि मिलजुल के वो तो ऊपर के लोग तय करते हैं, जो सच बात है। हम मेरा सवाल है, अगर इनको उतारा जाए मैदान में तो बहुमत से जीत पाएंगे या नहीं, मुझे वो बताइए। नहीं जी जीत पाएंगे जी, हम भी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ का विधानसभा इतना वोटर है यहाँ कॉलोनी का कि एक अलग ही होना चाहिए। थैंक यू सर। लगातार बवाना विधानसभा की जनता ने से मेरी बात हुई, उन्होंने लगातार हमारे जो
यशपाल जी के लिए काबिल तारीफ के, जो काम करते हैं ना दिन न रात, हमेशा मेहनत पे हमेशा रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा यहाँ की जो तस्वीर एक बार दिखाना चाहिए दर्शकों को जो देखेंगे। यहाँ पे हमारे डॉक्टर की टीम भी मौजूद है, हमारे दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है, होमगार्ड की टीम भी मौजूद है, और हमारे देश के अभी शिवरात्रि का मतलब कावड़ यात्रा चल रही है देश में। भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने जो शिविर लगवाया है, और शिविर भी ऐसा लगा, मैं एक बार कैमरामैन से यहाँ के कहूंगा फिर तस्वीर यहाँ की दिखाए। अरे बस दुनिया देखे कि कांग्रेस वाले भी देखे और आम आदमी वाले देखे। सर मेरा सवाल एक बार लास्ट बार ये है, मुझे ये एक बार ये बताइए, जैसे मान ले कांग्रेस के टाइम पे या आम आदमी के टाइम पे ऐसा शिविर लगा था? बिल्कुल नहीं लगा था। उसके लिए तो हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा शिविर हम कभी लगवा भी सकते हैं जेजे कॉलोनी में। और जैसे ही रेखा गुप्ता जी सीएम बनी, बीजेपी पार्टी आई, उन्होंने खुद ऑफर किया कि भाई हर जगह शिविर लगना चाहिए, जिम्मेदारी जो लेना चाहे, जैसे एनजीओ जिसकी रजिस्टर्ड है, जैसे हमारे भगवती जी है, इनकी एनजीओ रजिस्टर्ड है, इन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई खाली उन्होंने पेपर लगाए और खुद बुलाया डीएम ऑफिस, जी आ जाइए। देखिए अभी ऑफिसर आए हुए हैं, खुद अपने आप आते हैं। हमें ये सुविधा हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही दी है, ये सम्मान हमें जो दिया है, तो मैं गर्भवती अपने आप को गर्व करता हूँ अपने ऊपर कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं बहुत सम्मान महसूस करता हूँ इस चीज के लिए। थैंक यू। लगातार हमारे साथ मतलब बातचीत के साथ मौजूद थे यशपाल जी, भवाना विधानसभा के मंडल अध्यक्ष यशपाल जी। कैमरा पर्सन के साथ हरिओम कुमार जी, दृष्टि दर्पण न्यूज दिल्ली। नमस्कार।